PYQs are very important in UPSC, सब जानते हैं. But how to use the PYQs, very few people are aware of it. So the purpose of this series that we just started is like we will give you some very good insights from the PYQs of past 15 years starting from 2011 and 25. Actually, we will be tracing the PYQs like themes of relevance with respect to their importance for prelims. Those themes will be analyzed for your clarity and excellence. So we will be tracing the PYQs of last 15 years and we will give you the insights on what the UPSC actually wants, what UPSC is actually expecting you to know. We will also discuss some prospects based on those favorite themes of यूपीएससी prelims कि इस बेसिस पे फ्यूचर में और किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. So this series will comprise of multiple episodes, several episodes. The first episode that we have started is related to polity, basics of Indian Constitution and polity. This is the first episode. In this first episode, we have these many themes. These the questions that can be associated to these themes will be discussed in this episode, this particular episode of today. So let's start. One more thing, like all the questions are original. You can verify, as I mentioned, the question year, the set paper, and question number of that particular set paper. So the first theme of this polity is like philosophy, nature, and background of the constitution. So in 2017, UPSC asked a question related to mind of the makers of the constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड मेकअप्स की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है दिस रिलेट्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माइंड ऑफ द मेकर्स जो है उसमें माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स उसमें जो है फिलोसफी इंटेंट एंड विजन की बात. दिस इज व्हाट एक्चुअली इज एक्सपेक्टिंग यू टू लाइक फिगर इट आउट. तो अगर आप पॉलिटी पढ़ें तो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि भाई फिलोसफी इंटेंट और विजन जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स का, वो किस चीज में रिफ्लेक्ट होता है. आंसर इज ऑब्वियसली ए, प्रियम्बल. बट दिस इज द एक्चुअल इनसाइट कि भाई जो प्रियम्बल है उसमें ये चीज रिफ्लेक्ट होती है. अब इस बेसिस पे अगर आप देखें ना तो इस पे फ्यूचर में क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है इन फ्यूचर लाइक कि ऐसे कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस विच आर की टू इंटरप्रेट एम्बिगुअस प्रोविजंस, विच ऑफ द फॉलोइंग parts of the constitution are guiding light for interpretation. इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं. Then in 2020, UPSC asked a question related to same theme, philosophy, nature and background. In this, UPSC asked like connection between UDHR and the constitution. तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में आया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूडीएचआर. तो यूडीएचआर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है दैट इज व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग. अब इसके लिए लाइक व्हाट आर द ब्रॉडर इम्प्रिंट ऑफ द यूडीएचआर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत रिसेंटली सबसे फर्स्ट टाइम पूछा यूपीएससी ने इन 2020. तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट है और ये पहली बार हुआ है. तो फ्यूचर में पॉसिबल है कि कुछ अलग तरीके के जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस हो उससे क्या चीज़ें इंस्पायर हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिविल पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, क्या चीज़ें इंस्पायर हुई है. तो ये चीज़ें, ये एक ऐसा थीम है जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए. देन इन 2020 अगेन यूपीएससी आस्क्ड बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू दे दिया. बट एक्चुअल पर्पस इसमें जो था इस क्वेश्चन में दैट वाज लाइक कि आप वेदर यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज एक्सप्लिसिटली रिटन एंड व्हाट केम थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन. क्या आप इस चीज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? That is the actual demand. So this is the learning curve for you if you find this PYQ in your like books or in your study material. तो पर्पस सिर्फ इसका सॉल्व करना नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और या आपने अपने बुक में आंसर देख लिया कि भाई इसका आंसर तो डी है. दिस इज नॉट द पर्पस. पर्पस इज लाइक व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न विद दिस क्वेश्चन. सो द लर्निंग इज लाइक यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू that you should be able to distinguish between what is explicitly written and what came through judicial interpretation. तो इन फ्यूचर में अगर इस थीम के ऊपर अगर कभी क्वेश्चन बन सके तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है दैट व्हिच आर जुडिशियली इवॉल्व डॉक्ट्रिन्स. कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं जो जुडिशियली इवॉल्व हुए हैं रादर देन टेक्सचुअल प्रोविजंस.
सेम चीज को डिफरेंट तरीके से वर्ड में ला करके यूपीएससी कैन फ्रेम अ क्वेश्चन. देन इन 2021 वी हैव अ क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन. 26 जनवरी 1950 को एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? तो फर्स्ट टाइम इट हैपेंड, व्हेन आई से फर्स्ट टाइम दैट मींस बिटवीन 2011 एंड 2025. तो फर्स्ट टाइम इट हैपेंड in 2021, very recently, that UPSC asked a question related to date, एग्जैक्ट डेट. ये एग्जैक्ट डेट के दिन एग्जैक्ट स्टेटस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. पर्पस इज कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड ऑन दिस डेट, ये पर्पस है. तो पॉलिटी में क्वेश्चन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड नहीं आ रहे हैं, पॉलिटी में क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ या जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हुआ, जिस दिन इफेक्ट में आया, क्या ओरिजिनल क्या एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशन ने उस दिन. तो पर्पस ये है कि आपको मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और क्या ऐसे फीचर्स थे जो बाद में ऐड हुए, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना भी आपको आना चाहिए. या इसी का एक एक्सटेंशन अगर आप देखें तो आपसे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं, 4 आपको अमेंडमेंट दे देगा और पूछेगा कि इसको करेक्ट क्रोनोलॉजी में आप लगाओ आप. Then in 2023 a question came again related to date, बट ये रीजन ये भी था कि बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डे उसके नियर बाय ही डिक्लेयर हुआ था. तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को डिक्लेयर हुआ. अब क्यों डिक्लेयर हुआ, दिस इज द सेकंड वन इज लाइक काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन. इट विल अपीयर टू बी करेक्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट करेक्ट. सो पर्पस यहाँ पे क्या है, दैट आपको फैक्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए. फैक्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए मतलब भाई एक पर्टिकुलर डेट अगर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन है तो पर्टिकुलर डेट क्यों है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज समथिंग यूपीएससी वांट्स. तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है पॉलिटी में रिलेटेड टू डेट्स, इस पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछा हुआ है और इनफैक्ट 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है. अभी हमने दोनों क्वेश्चन देखे, तो आपको फैक्चुअल डेट्स पता होने चाहिए. फ्यूचर में अगर इससे आप रिलेटेड देखें तो आपसे पूछा जा सकता है अडॉप्शन, इनैक्टमेंट और कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन तीनों का डिफरेंस और क्या अलग अलग डेट्स थे, अडॉप्शन, इनैक्टमेंट, कमेंसमेंट, कब नोटिफाई हुआ. सो व्हाई एंड व्हेन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन डे. कॉन्स्टिट्यूशन डे आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, हर साल आपको कॉन्स्टिट्यूशन डे के टाइम न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, बट क्या आप उसका व्हेन एंड व्हाई एस्पेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे, पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. Then we come to the second micro theme that is related to structure, parts and schedules. बहुत इंपॉर्टेंट थीम है ये, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड वी विल लर्न वन बाय वन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 फंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया यूपीएससी ने कि किस चीज में क्रेडिट होता है कौन से फंड में. ऐसा एक ही क्वेश्चन अभी तक पूछा है. तो द पर्पस इज लाइक कि जो भी गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं यहाँ पे, जो भी मतलब पॉलिटी में अकाउंट्स हैं, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, तो ये जो फंड है इनके इनके ऊपर लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है, दैट यू विल नो कि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है. आंसर इज लाइक कंसोलिडेटेड फंड, बट पर्पस यहाँ पे तो एक्सप्लेन करना है नहीं, पर्पस तो यहाँ पे थीम्स आइडेंटिफाई करना है. तो एज इस तरीके के क्वेश्चन आपको फ्यूचर में कैसे आ सकते हैं, आपको फंड दे दिया जाएगा और उनके कंपैरिजन बेसिस पे हो सकता है आपसे 2 स्टेटमेंट दे दिया जाए और बताओ कि ये जो दोनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट या इनकरेक्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज फंड्स, पूछा जा सकता है बिकॉज फंड पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा. देन इन 2012 लाइक आपसे पूछा गया कि हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन. एजुकेशन पे इन चारों में से, इन पांचों में से कौन एजुकेशन पे लाइक इज हैविंग सम काइंड ऑफ बियरिंग, सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट, ये पूछा गया. अब इट इज लाइक रिलेटेड टू कि वेदर यू कैन सी एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट दैट कट्स अक्रॉस मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स. एजुकेशन को क्या आप इस तरीके से देख पाते हैं कि ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफरेंट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स से रिलेटेड है. So this is a very very big very good question actually that UPSC asked, और इसमें आपको है कि you should be able to figure it out. अब बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, हो सकता है कुछ डिफरेंट, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ दे. हो सकता है आपसे हेल्थ पे पूछ दे और आपसे पूछ दे कि बताओ हेल्थ में आपके पास 4-5 ऑप्शन दे दिया जाए और आपको कहा जाए बताओ कि इसमें से हेल्थ का बियरिंग किस किस पे, कौन कौन से पार्ट्स पे है.
This can do, this can happen, or it can be asked related to education governance. So this is something you should learn कि multi-layered जो constitutional subject है rather than a single article provision. एक single article के basis पे नहीं, multi-layered provision के ऊपर question पूछा जा सकता है. Economic justice is as one of the objectives of Indian Constitution. किस में प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिक जस्टिस? तो क्या पर्पस है यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का? लाइक लोकेट द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स करेक्टली. जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक जस्टिस. तो एग्जैक्टली वो कहाँ पे लोकेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, एग्जैक्टली वो कहाँ पे कहा गया है? दिस इज समथिंग विच इज बीइंग आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन. अब इसके ऊपर आपसे कुछ पूछा जा सकता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. यहाँ पे कहाँ पे मेंशन है, कौन से आर्टिकल में, कौन से पार्ट में, इस तरीके के क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. देन वी कम टू 2013 एंड इसमें लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री क्या है? अगेन आपसे एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कहाँ पे है ये, व्हाट पूछा जा रहा है. सो वेदर यू नो द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेज. अभी जो टर्म है ना यहाँ पे कि फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एक्चुअली ये एक्सप्लिसिटली रिटन है हमारे डीपीएसपी में, आर्टिकल 37 में एक्सप्लिसिटली रिटन है. तो यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है एक्चुअली. तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं. और लर्निंग कर्व हमारे लिए यहाँ पे क्या है कि वेदर यू नो द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेज, कि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेज कहाँ पे मेंशन है. तो द आंसर इज आर्टिकल 37. पर्पस यहाँ पे अगर आप इसका फ्यूचर देख सकें कि आप क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं फ्यूचर में इस तरह के क्वेश्चंस आने के, तो लाइक कंपेयर करो एनफोर्सिबिलिटी को, मोरल ऑब्लिगेशन को, लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स को, इन चीजों को कंपैरिजन बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. फॉलोइंग शेड्यूल्स, शेड्यूल बेसिस पे क्वेश्चन है लाइक विच कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन, क्लियर कट. तो अभी हम लोग लाइक वी आर स्टडिंग की एक बेसिक सा प्रोविजन दे दिया यूपीएससी ने और पूछा कि बताओ ये कहाँ है, वेयर इट इज एक्चुअली लोकेटेड. फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री कहाँ लोकेटेड है, एंटी डिफेक्शन कहाँ लोकेटेड है, वेरी बेसिक क्वेश्चन. So like whether you can link major constitutional reforms, structural location in the constitution, कहाँ पे located है? Answer is like 10th schedule में है 52nd constitutional amendment. यहाँ पे आपका explanation है which you can read. अब फ्यूचर में आपको इसी तरीके से कुछ और कनेक्ट करके दिया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे और यहाँ पे शेड्यूल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर और यहाँ पे शेड्यूल, और कह दिया जाए कि मैच द फॉलोइंग. ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस थीम ऑफ 2014, है ना. सब्जेक्ट मैटर और शेड्यूल का मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है. Then we have like to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. ये अगेन कहाँ पे है? तो फिर से आपको दे दिया गया एक टर्म दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से उठा करके और पूछा गया कि बताओ वेयर इट इज लोकेटेड, है कि नहीं. तो इट इज समथिंग यू शुड नो. तो इसका आंसर तो वैसे है फंडामेंटल ड्यूटी कि लाइक अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज. But actual intent, actual learning curve for us is like whether you can correctly place specific constitutional phrases. थोड़ी देर पहले हमने देखा था फंडामेंटल गवर्नेंस वाली बात, दैट वाज लोकेटेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अब यहाँ पे है वेयर इट इज एक्चुअली लोकेटेड, तो फंडामेंटल ड्यूटी. तो कहने का मतलब यह है कि फ्यूचर में आपको ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पे आपको एक टर्म दे दिया जाए, एक प्रोविजन दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि बता दो साहब वेयर इट इज लोकेटेड. दिस कैन बी आस्क्ड. वेलफेयर स्टेट कहाँ पे इंश्राइंड है, फिर सिमिलर क्वेश्चन. तो आप देख रहे हैं ना, लाइक अभी तक हमने 5 और 6 क्वेश्चंस देख लिए. ये वेयर वाला एक फ्रेज दे दिया और पूछा जा रहा है कहाँ पे लोकेटेड है. ठीक, फ्यूचर में आपसे ऐसे और क्वेश्चंस बन सकते हैं. आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको डीपीएसपी और वेलफेयर स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट रिलेटेड. और आपसे चेक किया जाएगा आपको कि आपको एक्चुअली पता है भी कि नहीं कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट, कौन से शेड्यूल, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है. देन वी हैव लाइक
नाइन्थ शेड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई पार्लियामेंट जो है कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन नाइन्थ शेड्यूल एंड द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ नो जजमेंट्स कैन बी मेड। पर्पस यहाँ पे है नाइन्थ शेड्यूल। तो अगेन आपसे क्या जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक शेड्यूल दिया गया आपको नाइन्थ शेड्यूल, तो इसके बारे में आप कितना जानते हैं, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, है ना। और इसमें है कि गवर्नमेंट ने अगर लॉ को प्लेस कर दिया तो क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये एक पर्पस था इस क्वेश्चन का। नाइन्थ शेड्यूल पे एक और क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने अगेन 2019 में कि ये किस के प्राइम मिनिस्टरशिप में आया। तो एक थीम यहाँ पे ये निकल के आ सकता है ना कि जैसे हमने अक्सर, आप देखते होगे, आपने जब पढ़ा होगा कहीं अपने बुक्स नोट्स, तो आप यूजुअली देखते होगे कि वी पीपल ऑफन से दैट प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिकल लीडर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछता यूपीएससी, बट एक्चुअल में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड। अब किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिकल लीडरशिप से रिलेटेड कि एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट दे दिया गया आपको और आपसे कहा गया कि बताओ ये किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में आया। अब ये बात थी नाइन्थ अमेंडमेंट की, नाइन्थ अमेंडमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया। पॉसिबल है कि फ्यूचर में कोई और भी जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन आया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच का कनेक्शन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम फॉर यू फॉर योर प्रीलिम्स। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कहाँ पे भाई लोकेटेड है बता दो। तो अगेन एक आपको प्रोविजन दे दिया गया या आप कहें कि एक फीचर दे दिया गया और पूछा गया कि बताओ वेयर इट इज लोकेटेड। ठीक है जी। अब इस तरीके की चीजें बहुत बार पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हो सकता है, इसको सेपरेशन ऑफ पावर से कनेक्ट करके सीधा एक क्वेश्चन पूछ दे और पूछ दे कि बताओ इंडियन फेडरल एंड स्टेट सिस्टम में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कैसे इसका काम करता है। सो दिस बिकम्स ऑल्सो ए वेरी गुड थीम, दिस इज एक्चुअली वेरी डिसेंट थीम, बिकॉज अब तक हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। Then, like, which part of the constitution declares ideal of welfare state? Welfare state थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 2-3 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा, अगेन इन 2020 में वेलफेयर स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो वेलफेयर स्टेट अब तक क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू कि वेलफेयर स्टेट का मीनिंग क्या है, व्हाट वेयर, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ ये चीज लोकेटेड है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा सकती है बिकॉज इट बिकम्स फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, बिकॉज इसमें यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। देन वी हैव अगेन पार्ट 9 है, इमरजेंसी प्रोविजंस किस पार्ट में है, पार्ट 20। तो डिफरेंट, सिर्फ डीपीएस फिर फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है, हमने शेड्यूल्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखा। अब स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, और ये वेरी रिसेंटली 2024। तो अगर आप ट्रेंड देखोगे ना तो आप कुछ ऐसे समझो कि शुरुआत में क्वेश्चन यूपीएससी पूछा एजुकेशन से कि बता दो एजुकेशन कहाँ पे है। देन मतलब एक टर्म दे दिया और पूछा कहाँ कहाँ पे है। देन यूपीएससी ने एक पर्टिकुलर प्रोविजन दे दिया, जैसे हमने देखा था एंटी डिफेक्शन, और पूछा कौन से शेड्यूल में है, तो शेड्यूल बेसिस पे क्वेश्चन पूछना शुरू करा। देन एक प्रोविजन दे दिया और पूछना शुरू करा कि बताओ ये कहाँ पे है। अब रिसेंट ट्रेंड क्या है 2024 का, दैट इट इज गिविंग यू पार्ट्स और पूछ रहा है कि बताओ ये पार्ट्स के बेसिक फीचर्स और प्रोविजंस क्या क्या है। और ये भी थोड़ा सा लेंदी करने के लिए ना आपको स्टेटमेंट बेसिस में दे दिया गया कि म्यूनिसपैलिटीज का पावर जो है पार्ट 19A में, इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में। तो पर्पस क्या है यहाँ पे कि आपको एक्चुअल जो है कि की प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए विद प्रिसीजन। आपको प्रिसीजन के साथ पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पार्ट पर्टिकुलर आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ सकता है। फैक्ट है भाई, फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। सो दिस इज द एक्चुअल पर्पस कि ईच पार्ट को उसके कंटेंट से लिंक करना इज समथिंग व्हाट यूपीएससी में आस्क यू इन फ्यूचर। Then we come to the third micro theme of this first episode. It is like key concepts. अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि आपसे कुछ कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा एंड यूपीएससी विल ट्राई टू आस्क कि आपको उसका मतलब पता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल इन 2013 यूपीएससी आस्क्ड कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशनल मीनिंग किस चीज से निकल के आता है। तो क्या पर्पस है इसका कि आपको दे दिया गया एक टर्म पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड यूपीएससी इज आस्किंग यू कि तुम्हें इसका मतलब पता है कि नहीं भाई साहब, बता दो आप। So it is like institutional logic. So answer is like 1 and 2 both are correct, but the UPSC is testing the meaning of parliamentary government. तो आप अगर पॉलिटी में
आप पढ़ाई कर रहे हैं और उस बीच में अगर आपको मल्टीपल टर्म्स आ रहे हैं, की कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है। एंड वी विल लर्न कि ये कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन यूपीएससी कितने फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं। अगेन इन 2014 कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको इसका मतलब पता है कि नहीं। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस आंसर फॉर योर रेफरेंस पर्पस। बट यहाँ पे हमारा ये है कि लाइक क्या लर्निंग कर हमारे लिए है, कॉन्सेप्ट डिफिनेशन क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। अगेन इन 2015 अगेन क्वेश्चन आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आप देख रहे हैं ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसके ऊपर यूपीएससी ने पूछा 13 में, देन 15 में, थोड़ी देर पहले पूछा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में। तो मतलब हर साल ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं। implications ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटीज एब्सेंस ऑफ। अब इक्वालिटी इन सोसाइटी का क्या मतलब है? दिस इज ऑल्सो कंसेप्ट ड्रिवन क्वेश्चन। आपको ये कंसेप्ट आता है कि नहीं आता? आपने तो पढ़ा होगा पॉलिटी में, इक्वालिटी, इक्वालिटी इन सोसाइटी। तो ऐसी कौन सी चीज एब्सेंट हो जाएगी इनमें से, सो दैट विल बी हैविंग इंप्लीकेशंस ऑन इक्वालिटी इन सोसाइटी? ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब इससे फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम के बीच का डिफरेंस। आपसे पूछा जा सकता है इक्वालिटी विद रिमूवल ऑफ सोशल एंड लीगल प्रिविलेज के बीच में कनेक्शन क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव क्वेश्चन लाइक राइट्स के ऊपर। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राइट? आप हर समय राइट राइट बोलते रहते हैं, फंडामेंटल राइट आप पूरा पढ़ रहे हैं, अधिकार की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल मीनिंग क्या? चार आपको कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट दे दिएगा यूपीएससी ने, दे दिया यूपीएससी ने, पूछा कि बताओ इसका क्या मतलब है। सो दिस इज लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ द ऑन द नेचर ऑफ राइट्स। अब राइट्स, प्रिविलेजेस, निगेटिव एंड पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस, राइट्स विदाउट इनफोर्सिबिलिटी, ये दिस इज लाइक कॉन्सेप्ट का बेसिक टेस्ट है आपके लिए। Then we have local self government, can be best explained as an exercise। अब एक टर्म दे दिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे भी क्वेश्चन पूछ दिया। सो डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू, अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ये भी पूछ दिया। मतलब सिंपल सिंपल से टर्म्स दिए जा रहे हैं आपको, सिंपल सिंपल से टर्म्स दिए जा रहे हैं और उससे आपको उसका पूछा जा रहा है मीनिंग। और मीनिंग कोई सिंपल सा नहीं, इन डेप्थ आपको मतलब एक अच्छा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इट एक्चुअली मींस। देन वी हैव लाइक एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, अगेन देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो हमने देखा पहले 13 में, 15 में, देन फिर से 17 में। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक्चुअल मीनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, राइट्स के ऊपर उसकी एक्चुअल मीनिंग के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे पूछा है राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में क्या कनेक्शन है, उसके ऊपर यूपीएससी इज आस्किंग ए क्वेश्चन। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? बहुत मतलब चार स्टेटमेंट दे दिया। अगर इफ यू आर लाइक हैविंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टर्म जुडिशियल रिव्यू, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है दैट यू कैन लाइक रीड ओवर हियर, बट मतलब प्रिसाइज मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। फ्यूचर में आपसे पूछ सकता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइक constitutional provisions that enable judicial review in India. This also becomes very important. इस तरह ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। देन वी हैव लाइक कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थोड़ी देर पहले तक हम देख रहे थे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और 2017 में ही पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा और 2017 में ही कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा। तो लाइक गिविंग यू अ टर्म एंड देन आस्किंग यू, देन टेस्टिंग यू वेदर यू नो इट्स एक्चुअल मीनिंग और नॉट। लॉ एंड लिबर्टी के बीच में क्या डिफरेंस है? थोड़ी देर पहले हमने देखा था राइट्स एंड ड्यूटीज, अब यहां पे है लॉ एंड लिबर्टी। तो पर्पस क्या है कि आपको हर एक छोटा टर्म, जो भी छोटा है, स्मॉल से स्मॉल टर्म आपके सामने आ रहा है पॉलिटी में, यू शुड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। वो मीनिंग आपको विद क्लैरिटी आनी चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज यूपीएससी इज आस्किंग to test whether you know the key concepts of Indian polity। रूल ऑफ लॉ है ना, मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है? तो अगेन एक दे दिया आपको, एक टर्म दे दिया और उसके ऊपर आपसे पूछा कि इसका मेन फीचर बता दो। देन वी हैव लिबर्टी की डेफिनेशन।
अब देखो 2017 में पूछा लॉ एंड लिबर्टी। अब जिन लोगों ने 2017 का पीवाईक्यू एनालाइज करा हुआ होगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि भाई इस तरह ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। तो देखिए साहब 2019 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, नॉट सेम मतलब एक सिमिलर क्वेश्चन कि लिबर्टी के मीनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो दिस इज लाइक यूटिलिटी ऑफ पीवाईक्यूज कि आपको ना एक टर्म पिक करना है, उस टर्म को आपको देखना है, समझना है, यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट कि इसका एक्चुअल मीनिंग है क्या, पूछना क्या है, इसका मतलब क्या है, बिकॉज उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं और भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमने देखा था 2015 में एक क्वेश्चन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एंड आफ्टर 5 years यूपीएससी इज अगेन आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, आर्बिट्ररी गवर्नमेंट, इन टर्म्स के ऊपर फ्यूचर में क्वेश्चंस बहुत आसानी से फ्रेम किए जा सकते हैं। फिर से आ गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। हमने क्या देखा अभी, वी हैव लाइक रीच्ड ओनली 2020 और अभी तक हमने देखा कि 5 बार 4 और 5 टाइम्स पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया। डोंट यू थिंक दैट दिस इज लाइक काइंड ऑफ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी? आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे टॉपिक्स के ऊपर आपको अच्छे से काम करना चाहिए? करे अब ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग, तो बात सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी टर्म्स की नहीं हो रही है। अब एक टर्म दे दिया ब्यूरोक्रेसी। अब भाई ब्यूरोक्रेट बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग आपको पता है भी कि नहीं, उसका एक्चुअल फंक्शन, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि नहीं? दिस वाज आल्सो आस्क्ड। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट करा बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट मॉडल? तो दिस इज अगेन लाइक एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। वी हैव सीन लाइक कि डेमोक्रेसी के एक्चुअल मीनिंग पे भी क्वेश्चन पूछा था, आई गेस इन 2017 वी सॉ दैट ये क्वेश्चन था डेमोक्रेसी के एक्चुअल मीनिंग पे। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है, बट दो टर्म्स में, इंडिया और ब्रिटेन। एंड क्वेश्चन इज कि क्या डिफरेंस थे दोनों के बीच में। तो दिस इज अगेन अ कंसेप्ट ड्रिवन क्वेश्चन। स्टेट का बेस्ट डिफिनेशन क्या है? कितना छोटा सा टर्म है स्टेट। हर बार जब भी आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो 10 बार 20 बार आप इस टर्म्स को लेकर के इस टर्म से गुजरते होंगे, बट स्टिल कैन यू एबल टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ स्टेट? दिस इज व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग एंड वेरी रिसेंटली 2021। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको स्टेट की एक्चुअल मीनिंग तो पढ़ के जाना ही चाहिए, बिकॉज ऐसा लाइक हो सकता है आपसे फ्यूचर में नेशन, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ दे, स्टेट से इंस्पायर होकर के, या स्टेट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे और पूछ दे कि हाउ इज स्टेट कनेक्टेड विद सोवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस। दिस कैन ऑल्सो हैपन। सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी, देखो साहब लिबर्टी के ऊपर एक तीसरा क्वेश्चन है विद इन 3 or 4 years कि लिबर्टी, लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी का बेस्ट सेफ गार्ड क्या है? तो लिबर्टी का मतलब तो पता होना चाहिए आपको, दैट इज ट्रू, बट उसकी कैसे उसको सेफ गार्ड करें, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली इट इज लाइक कि क्या उसका, कैसे आप उसको मीनिंग समझते हैं, दैट इज व्हाट इज समथिंग इज इंपॉर्टेंट, कि मीनिंग उसका आप कैसे समझ रहे हैं। फिर से देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, दिस इज द थर्ड टाइम इन लास्ट 11 years दैट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्वेश्चन इज आस्क्ड। पिछले 11 साल में तीसरी बार है ये। क्वेश्चन का लेवल नो डाउट थोड़ा ऊपर हो गया, बट पूछा जा रहा है उस पर। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है, अगेन एक टर्म दे दिया गया। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछा तो चांसेस है एक कल को आपसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पूछ दिया जाए, और एक क्वेश्चन ही बहुत रिसेंटली है, 2 साल पुराना है, ओनली इन लाइक 2023। तो चांसेस है कि इन फ्यूचर आपसे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो पर्पस आपका ये है, आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज बेसिक टर्म्स, इनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो लाइक अमेरिकन कॉन्सेप्ट और जो वाला कॉन्सेप्ट है पॉलिटी की बुक में बहुत अच्छे से आपका दिया हुआ है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब लो साहब थोड़ी देर पहले हमने स्टेट देखा था ना, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ही मतलब आपको पता है कि नहीं, ये पूछ दिया गया। लाइक कितना ब्यूटीफुली एक टर्म, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं बट क्या आपको उसका मतलब पता है, यही पूछ दिया गया आपसे। Then we have this question. Then in 2025, very recently, UPSC asked a question एक ऑर्डिनेंस रिलेटेड। तो ऑर्डिनेंस का एक्चुअल मतलब क्या है? ऑर्डिनेंस पे यूपीएससी ने अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट अंडर कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा यूपीएससी ने कभी एक क्वेश्चन पूछा ही नहीं ऑर्डिनेंस के ऊपर। सो दिस इज द ओनली वन क्वेश्चन आस्क्ड बाय यूपीएससी ऑन ऑर्डिनेंस।
तो ऑर्डिनेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेरी रिसेंटली 2025 में ये क्वेश्चन आया है. Then we come to the fourth micro theme under this episode. In this episode, जो first episode है basics of constitution का, that micro theme is related to preamble. अब कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एम्बडी नहीं होते हैं प्रियम्बल में? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ. कौन सा है जो प्रियम्बल में नहीं है? सो इट इज लाइक प्रियम्बल रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन है. आपको प्रियम्बल तो बहुत छोटा सा है, आपको उसका पूरा आपको तो एक्चुअली याद होना चाहिए प्रियम्बल, और उसके एग्जैक्ट टर्म्स आपको पता होने चाहिए. तो कौन से नहीं है? तो आंसर इज ऑब्वियसली लाइक डी, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है. बट लाइक इस तरह ये क्वेश्चन आपको ना फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल आइडियल्स के बीच डिस्टिंग्विश करने को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. यूपीएससी पूछ सकता है फंडामेंटल राइट्स और प्रियम्बल आइडियल्स को लेकर के, या ऐसे कौन से फ्रीडम है जो प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली गारंटीड है. इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे आप फ्रेम हो सकते हैं इस थीम से. प्रियम्बल के ऊपर एक और क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा नहीं, एक्चुअली ये थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन है कि आपको प्रियम्बल का एक्चुअल उसकी एक्चुअल स्टेटस आपको पता है कि नहीं, उसकी एक्चुअल यूटिलिटी आप कह लें या एक्चुअल उसका मीनिंग आपको पता है कि नहीं. सो दिस तरह ये क्वेश्चन आपको ना प्रियम्बल पे ही 2-3 क्वेश्चन हमने देखा. इट इज लाइक वेरी रिसेंटली इन 2020 क्वेश्चन ऑन प्रियम्बल इज आस्क्ड. लाइक सिंबॉलिक है, एनफोर्सेबल है, क्या है प्रियम्बल? शुरुआत में ही, सेशन के शुरुआत में ही हमने देखा था कि प्रियम्बल के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बट दैट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो यहाँ पे प्रियम्बल जो है एक फेवरेट थीम है यूपीएससी का, ये आपको पता रखना होगा, समझना होगा. देन वी कम टू द नेक्स्ट थीम दैट इज रिलेटेड टू फेडरल प्रोविजंस. तो पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज. अब ये फेडरल प्रोविजन के ऊपर क्वेश्चन इसलिए है बिकॉज पार्लियामेंट क्या ऐसा लॉ बना सकता है पूरे टेरिटरी के लिए, थोड़े से पार्ट और एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी? किस तरीके से स्टेट का कंसेंट लेकर के, विदाउट कंसेंट, मेजोरिटी ऑफ स्टेट का कंसेंट लेकर के. सो समथिंग प्रोविजन ऑफ polity which is like related, which is having a repercussion or impact on the federal system of इंडियन पॉलिटी. ये एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का, दैट इज रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस और उसमें इंटरनेशनल ट्रीटी. अब हो सकता है आपसे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रीटी की जगह पे आप लगा लो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. क्या अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसे किसी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या उसके लिए कोई अमेंडमेंट लाए तो क्या उसके लिए जरूरी है स्टेट्स का कंसेंट लेना? क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. इंटरनेशनल ट्रीटी को रिमूव करके यहाँ पे आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लगा लो, हेल्थ हजार्ड्स लगा लो, डिजास्टर मैनेजमेंट लगा लो. So this is like this type of questions can be framed. Then we have not necessarily the consequences of proclamation of president's rule. President's rule पे क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, तो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी हम देखेंगे और भी आएंगे इस पे क्वेश्चन प्रेसिडेंट्स रूल पे. तो प्रेसिडेंट्स रूल इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब आपसे पूछा जा सकता है रिवोक और इम्पोज कैसे होता है प्रेसिडेंट रूल, इसके बेसिक फीचर्स पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. इंडियन फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है? बहुत अच्छा है. एक तरीके से देखें ना तो ये फेडरलिज्म को ना एक कंसेप्ट बेसिस पे भी क्वेश्चन है. हम इसको दूसरे वी कुड हैव पुट इट इन ए डिफरेंट थीम एज वेल, कि फेडरलिज्म का एक्चुअल मीनिंग आपको पता है कि नहीं. और अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए रिलेटेड टू इंडिया, कि जो इंडिया में जो फेडरलिज्म है, ऐसा कौन सा फीचर है जो इंडियन फेडरलिज्म का पार्ट नहीं है, जो इंडियन फेडरलिज्म को डिफाइन नहीं करता. तो अगेन इट इज अ कंसेप्ट ड्रिवन क्वेश्चन, बट इसको फेडरलिज्म में इसलिए रखा बिकॉज ये थोड़ा सा फेडरलिज्म को लेकर, फेडरल प्रोविजंस को लेकर के ज्यादा इंक्लाइंड था. तो आपको डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए फेडरल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डू नॉट अप्लाई इन इंडिया. मतलब दिखने में तो फेडरल फीचर है, बट वो फेडरल फीचर इंडिया के केस में अप्लाई नहीं होता, इंडियन फेडरल सिस्टम में. ये निटी-ग्रिटी इसका क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट का क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए. अब फ्यूचर में भी आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं लाइक आइडेंटिफाई द यूनिक फेडरल फीचर्स ऑफ इंडिया. आपको 4-5 फीचर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि विच ऑफ द अबव कैन बी आइडेंटिफाइड एज यूनिक फेडरल फीचर ऑफ इंडिया. देन अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पावर एज, अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि प्रेसिडेंट्स रूल रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये एक्चुअली में एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, प्रेसिडेंट्स रूल रिलेटेड क्वेश्चन. देन वी हैव
इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट फेडरल इन कैरेक्टर। देखो साहब, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि ऐसा कौन सा फीचर है फेडरलिज्म का विच डज नॉट यूनिकली अप्लाई इन इंडिया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फेडरलिज्म का फीचर है जो अप्लाई होता है इंडिया के केस में। तो फेडरलिज्म के फीचर्स और इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। और बहुत रिसेंटली 3-4 साल पहले ही पूछा है क्वेश्चन 2021 में। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बिकॉज यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। देन अनदर क्वेश्चन वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंटर स्टेट ट्रेड एंड एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं, यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं, स्टेट लिस्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी पुट अंडर ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था स्ट्रक्चर बेसिस पे जो क्वेश्चंस थे उसमें भी रखा जा सकता था। बट फॉर द टाइम बिंग वी हैव केप्ट इट हियर बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे जो ना इंटर स्टेट जो रिलेशंस की बात हो रही है, तो ये भी फेडरलिज्म पे इसका इम्पैक्ट है, एक फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई हैव बीन केप्ट हियर। आपको क्या सीखना है इससे, दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट 7 शेड्यूल में है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सब्जेक्ट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं 7 शेड्यूल में, और इंटर स्टेट सब्जेक्ट्स जो हैं उनका फेडरलिज्म और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस क्या है, दिस यू शुड बी अवेयर ऑफ। 2025 में बहुत रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, मेजर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स तो नहीं, इसमें पूछा माइनर मिनरल्स, बट फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है द पावर ऑफ यूनियन स्टेट रिगार्डिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मिनरल्स। अभी क्वेश्चन पूछा है स्टेट पावर एंड सेंट्रल ओवरसाइट है ना, नेचुरल रिसोर्स रेगुलेशन। ये है थीम, यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉट थीम, यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन बेस्ड है। फ्यूचर में आपसे मेजर और माइनर मिनरल के ऊपर डिफरेंस पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी, कि भाई यूनियन और स्टेट का क्या डिफरेंट पावर है, क्या अथॉरिटी है। लाइक रिसोर्स गवर्नेंस के रिलेटेड जो पावर है उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट, व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड वेरी रिसेंटली लास्ट ईयर इन 2025. Then we have come to this sixth part. It is related to amendment. Amendment of the constitution is itself a very important theme of यूपीएससी। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा हुआ है अमेंडमेंट पे। तो अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली। अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर, must be ratified by the legislature of all the states of India. तो इट इज लाइक कि बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो एक्चुअली दोनों ही नॉट करेक्ट, ए भी नॉट करेक्ट, ए भी नॉट करेक्ट। बट पर्पस क्या है यहाँ पे, यूपीएससी आपसे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा है, दैट इज रिलेटेड टू प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बेसिक सी चीज है विच यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू नो। अब इसमें अगर हम देखें तो आपसे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट रिलेटेड फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं। आपसे पूछा जा सकता है सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, रेटिफिकेशन कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। देन 44th अमेंडमेंट, अभी हमने देखा प्रोसीजर रिलेटेड, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया स्पेसिफिक अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। अभी और भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये 2019 में शुरू हुआ। 2019 के पहले स्पेसिफिक अमेंडमेंट रिलेटेड हमने देखा था, एक 9th अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 2 अमेंडमेंट दे दिया गया, दोनों बहुत मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, और उसके बेसिक फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो लैंडमार्क जुडिशियल रूलिंग्स है, ये दोनों अमेंडमेंट क्या थे ना, दोनों अमेंडमेंट में जुडिशरी भी इन्वॉल्व था, जुडिशियल रिव्यू हुआ था इन अमेंडमेंट्स का। तो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फ्यूचर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आपको लिंक करने आना चाहिए अमेंडमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से। अगेन अमेंडमेंट पे क्वेश्चन, दिस इज अगेन प्रोसीजरल क्वेश्चन ऑन अमेंडमेंट, कि भाई एक बिल अमेंड करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की रिक्वायर्ड है कि नहीं। थोड़ी देर पहले हमने देखा क्वेश्चन पूछा था लाइक कि लोकसभा में ही ओनली आ सकता है, सारे स्टेट्स का रेटिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये क्वेश्चन आ गया। सो दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन वी हैव क्वेश्चन ऑन लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल, कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जो इसके लिए आया। ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन था, दैट्स व्हाई यूपीएससी ने इसको ड्रॉप कर दिया था, इस पे आंसर की नहीं मिली थी हमें।
बट दी इस तरीके का क्वेश्चन फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए, बिकॉज इट इज लाइक कि पर्टिकुलर अमेंडमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 368, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अमेंड कर सकता है किस तरीके से, एडिशन, वेरिएशन, रिपील. अब ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जा सकता है कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था. कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसके ऊपर भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. 71st अमेंडमेंट अमेंड्स द 8th शेड्यूल. और कौन कौन से लैंग्वेजेस ऐड हुए हैं. तो अगेन क्या है पर्पस, आपको एक अमेंडमेंट दे दिया गया, एक अमेंडमेंट जो कि एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, और उससे पूछा गया कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसके बेसिक प्रोविजंस क्या हुए, हाउ इट चेंज्ड और आल्टर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक सी बात है, कौन कौन सा लैंग्वेज. देन वी हैव वन क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइक लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू अबव, किसमें रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स रिक्वायर्ड होगा बिफोर प्रेजेंटिंग द बिल असेंट के लिए. तो अगेन क्या है, वी हैव सीन लाइक अ फ्यू इयर्स अगो कि वहां पे था कि ऑल स्टेट्स का रिक्वायर्ड है कंसेंट, ऑल स्टेट्स का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है. ऐसा हमने क्वेश्चन देखा था 2017 में. अगर उस साल उस क्वेश्चन को किसी ने एनालाइज किया होता तो दैट पर्सन कुड हैव अंडरस्टूड कि ओके ये एक इंपॉर्टेंट थीम है और फ्यूचर में क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. अब अगेन यहाँ पे फीचर दे दिया गया आपको और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको अमेंड करने के लिए स्टेट का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा. अब इसके ऊपर आपसे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स, स्पेशल मेजोरिटी, रेटिफिकेशन, दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर फ्यूचर प्रीलिम्स. ये चीज आपको पता रखना होगा, इन चीजों को समझना होगा. स्टेट पार्टिसिपेशन इन अमेंडमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो नो डाउट इन फ्यूचर ऑल्सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन थीम, on questions related to this theme. So this way we conclude this first episode of this polity. If you want PDF of this, so this is available in book format. Details are available in description. और उसके लिए दिस बुक विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ योर एक्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of January. तब तक आप इसे प्री बुक कर सकते हैं. और अभी और भी एपिसोड्स आएंगे. वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड अगेन ऑन पॉलिटी, जिसमें वी विल बी डिस्कस डिकोडिंग एक्चुअली द डिफरेंट थीम्स दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड इन इट्स क्वेश्चंस.